हुई है, क्योंकि उन्होंने पुतला जलाने की कोशिश की थी। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अगर अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर संसद और विधायक 1877 में इन्हीं कंपनियों ने, जब कोई नियंत्रण नहीं था इनके ऊपर, कुल हिंदुस्तान का गल्ला खरीद लिया था और करोड़ों आदमी भूख से मर गया था। हमें डर है कि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने जा रही है। हिंदुस्तान की खेती चौपट से बाहर करनी पड़ेगी। संविधान की सुरक्षा के खातिर इंडिया गठबंधन लड़ने मरने के लिए जनता की आवाज़ हमारे माननीय सांसद लोग वहाँ पार्लियामेंट में उठा रहे थे। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, हिटलरशाही करने के लिए इस भाजपा की सरकार ने उन्हें निलंबित किया। शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता विलोबी मैदान में जमा हुए, जहां सांसदों की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के विपक्ष में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जला दिया। हालांकि इस दौरान महिला विंग के कार्यकर्ताओं से पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हिटलरी सरकार बताकर गुलामी की तरफ धकेलने का आरोप लगाया है। कुछ उदाहरण निम्नवत है। नंबर 1, लगभग संपूर्ण विपक्ष के सांसदों की संसद में घुसपैठ की धरना पर कार्यवाही के संबंध में गृह मंत्री के बयान की मांग को नजरअंदाज कर उनका निलंबन जनता की आवाज दबाना है। नंबर 2, विपक्षी सांसदों को सुनवाई का अवसर भी न दिया जाना सरकार के अहंकार का प्रतीक है। नंबर 3, विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना चर्चा 3 आपराधिक कानून और टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन कर सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की साजिश है। नंबर 4, धरना विरोध प्रदर्शन में जनता की आवाज दबाना, ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं को पुतले बनवाकर विपक्ष के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से संसद को और संसदीय परंपराओं को जिबह किया जा रहा है, जब हिंदुस्तान एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ऐसे मौके पर संसदीय कारगुजारियों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। विपक्ष का काम सरकार को पारदर्शी बना के रखना है। ये सरकार डरी हुई है और उस पारदर्शिता से बचने के लिए इन्होंने ये सब कांड किया है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 15 तारीख को जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया है कि भारतवर्ष को और इंग्लैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं ये मुक्त व्यापार समझौता एक तरीके से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से डिसाइड कर देगा। 1877 में इन्हीं कंपनियों ने, जब कोई नियंत्रण नहीं था इनके ऊपर, कुल हिंदुस्तान का गल्ला खरीद लिया था और करोड़ों आदमी भूख से मर गया था। हमें डर है कि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने जा रही है। हिंदुस्तान की खेती चौपट होने जा रही है। हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, जो भी संघर्षशील लोग हैं और सम्मान से जीना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी प्रभावित होने जा रही है। ऐसे समय पर संसद को जड़ करके उसको खाली रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि देश में तानाशाह जन्म ले चुका है। और आज उस तानाशाह को जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। और ये तो हम बार बार कह रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम आशा करते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़ कर के गाँव-गाँव तक पहुँचेगी और जो भी लोग इस देश में सम्मान के साथ में जीना चाहते हैं, वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए साथ में आएंगे। हम इन सभी लोगों के साथ में, इन सभी के साथ में आज यहाँ पर मौजूद है। डीएम को ज्ञापन दिया गया है। हम आपसे भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। आप भी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। जिन परिस्थितियों पर हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है, वो साफ जाहिर हो गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदुस्तान की मालिक बन के काम कर रही हैं और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको मजबूर और लाचार और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और संसद को भी जड़ बना दिया गया है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और निर्णायक मोड़ तक पहुँचने तक लड़ेंगे। 2024 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तो लड़ाई शुरुआत हुई है संसद को, लोकतंत्र को बचाने की। बाकी अगर चुनाव होंगे तो आगे देखा जाएगा। आइए अध्यक्ष जी, आज प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मामला था? ये तो आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करना, 1 हो 2 हो 3 हो, आपको बिल चोरी पास करना है, निलंबन का बहाना है।
कभी 38 हुए, कभी 39 हुए, 142 हुए, 146 संख्या पहुँच गई है। तो इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में संवैधानिक तरीके से आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। ये इंडिया गठबंधन का पहला सांकेतिक धरना रहा है। आगे जो भी काम होगा अब हिटलरशाही देश से बाहर करनी पड़ेगी। संविधान की सुरक्षा के खातिर इंडिया गठबंधन लड़ने मरने के लिए तैयार है। अजय जी, क्या प्रोग्राम था? पुतला फूकने का प्रोग्राम था, आप लोग पुतला नहीं फूक पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस बात के लिए ज्ञापन दिए कि हमारे इंडिया गठबंधन के माननीय सांसदों को जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट से निलंबित करने का काम किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके इसलिए आवाज़ उठाने का काम किए, क्योंकि जनता की आवाज़ हमारे माननीय सांसद लोग वहाँ पार्लियामेंट में उठा रहे थे। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, हिटलरशाही करने के लिए इस भाजपा की सरकार ने उन्हें निलंबित किया। अब सारे कार्यकर्ता और जनता ये मन बना चुकी है कि अब सड़क पर उतर कर जनता की बात कार्यकर्ता और नेता करेंगे और एक जन आंदोलन का रूप पूरे देश में चलेगा और इस भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप नहीं बोलेंगे? कोई बात नहीं, सब कोई ना कोई बोलेगा। देखिए, आज यहाँ महिलाएं से लेकर के नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग इंडिया गठबंधन के नाम पे यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि देश में जो तानाशाही रुख अपनाया गया है, हर तरह के हर तबके के लोगों को दबाया जा रहा है विकास के नाम पे कि नहीं विकास हुआ, विकास के नाम पे आए सब लोग, इनको वोट दे के विकास करने के लिए दिया। लेकिन आज हर तबके को दबाया जा रहा है, चाहे क्या महिलाएं हों, मजदूर हैं, किसान हैं, हर तरह के लोग इनसे त्रस्त हो गए हैं, इस सरकार से त्रस्त हो गए हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि संसद में जो घटना हुआ है उसको सवाल बनाने के बजाय, उस सवाल के उत्तर देने के बजाय सांसद और विधायकों को बर्खास्त किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो आज हम सब लोग इंडिया गठबंधन के नाम पे खड़े हुए हैं, एकजुटता में आए हुए हैं। एक आज नया एक छोटा सा प्रदर्शन लखीमपुर जिला में भी हम लोगों ने किया है और आगे इससे बड़ा भी प्रदर्शन हो सकता है अगर यही रुख रहा इनका तो।